अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की और कंस्ट्रक्शन कंपनी सीगल इंडिया का आईपीओ 1 अगस्त से खुलने वाला है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 1252 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। हमारे साथ कंपनी के एमडी और ग्रुप सीएफओ मौजूद हैं, रमनीक सहगल एमडी और सीगल इंडिया भगत सिंह ग्रुप सीएफओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, ये आईपीओ के जरिए जो भी आप फंड्स जुटाएंगे किस तरीके से उसका इस्तेमाल होगा, और ज्यादातर जो हम समझ पा रहे हैं कि जो अमाउंट है वो आपके कर्ज को कम करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस पूरे एडजस्टमेंट के बाद कंपनी के बुक्स पर मौजूदा कर्ज की सिचुएशन कैसी रहेगी? इस आईपीओ के जो प्रोसीड हमें आ रहे हैं वो टोटल 684 करोड़ के टोटल प्रोसीड है, जिसमें से हम 412 करोड़ का हम डेट पे करेंगे। एज वी स्पीक हमारा टोटल डेट जो 31 मार्च को ड्यू था वो टोटल 1259 करोड़ था, जिसमें से 50% हमारी नॉन फंड बेस्ड लिमिट बैंक गारंटी लिमिट्स होती हैं जो कंपनी इंफ्रा कंपनी यूटिलाइज करती हैं बैंक्स के लिए फॉर द पर्पस परफॉर्मेंस बैंक गारंटी बॉन्ड के देने के लिए। तो टोटल हमारा जो फंडेड डेट है वो अप्रोक्सीमेटली 6,600 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 412 करोड़ रुपया हम पे कर देंगे इस आईपीओ की प्रोसीड्स को यूज करते हुए। रमनीक, आपसे पूछना चाहूंगी, ईपीसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो करंटली करीब 66% रेवेन्यू ईपीसी प्रोजेक्ट से आता है और एचएएम से बाकी का 26% आता है। आपका नजरिया क्या रहेगा रेवेन्यू मिक्स पर? क्या ये चेंज हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में? पहले तो जी थैंक यू फॉर गेटिंग अस हियर, आपका शुक्रिया। यस, जो हमारा भी मिक्स चल रहा है इसको ऐसे ही चलाएंगे हम। अगर थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कंपनी का, वी स्टार्टेड फ्रॉम लुधियाना, द ग्रेट सिटी वेयर द सिटी हैज गिवन अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स टू द कंट्री। तो वहाँ से हमने जब शुरू किया शहर की सड़कें बनाते थे, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाया, स्टेट हाईवे बनाया, नेशनल हाईवे बनाया, फिर स्ट्रक्चर्स में आए। वी हैव डन लार्ज फोकल पॉइंट्स, ट्रांसपोर्ट निगर्स, ग्रीन मार्केट। एंड शुरू से कंपनी का ये रहा कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम सिर्फ टिपिकली एक रोड ठेकेदार की तरह नहीं जाना चाहते। तो आज अगर आप देखें कंट्री का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 6 लेन एलिवेटेड 11.24 किलोमीटर का वायाडक्ट है दिल्ली सहारनपुर का, हमने कंप्लीट किया है, मोर देन 95% काम हो चुका है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 4 लेन एलिवेटेड बिहार में हम कर रहे हैं, विच इज अबाउट 20 किलोमीटर्स, लगभग $250 मिलियन का काम है वो, 2000 करोड़ का। और 2 मेट्रो बना रहे हैं हम, एंड कोसी पे ब्रिज बना रहे हैं, एडीपी का प्रोजेक्ट है। 10 स्टेटों में हम पहुंच चुके हैं। एंड जैसे हम कर रहे हैं, हमारे कंपनी ज्योग्राफी वाइज भी 10 स्टेटों में पहुंच चुकी है, वर्टिकल वाइज भी हमारे पास। आज मैंने अगर सीगल को डिफाइन करना है तो जो रोड पे चीज आती है सीगल बना देती है, पैरेलली विद रेलवे ऑल्सो। सो हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, एलिवेटेड रोड हो, रेलवे ओवरब्रिज हो, अंडरपासेस हो, मेट्रो, बिसाइड्स दैट टनल ऑल्सो। हम एक बहुत टफ टेरेन में टनल बना रहे हैं, 50-400 बना चुके हैं ऑलरेडी, लगभग 500 मीटर की है रामबन बनियान के अंदर। सो वी प्राउडली से सीगल हैज अ यूएसपी ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम से पहले काम खत्म करते हैं। 3 प्रोजेक्ट्स में बोनस आ चुका है, 2 ईपीसी और एक हैम में। हम हैम में एंटर किया तो पहला काम हमने 8 महीने हेड ऑफ शेड्यूल किया, 15 करोड़ 70 लाख के आसपास उसमें बोनस आया हमारे पास। और AAA रेटेड वो हो चुका है हमारा, रेटेड आई है क्रिसल से पहले हैम की। कंपनी का A+ है। कंपनी में 2 नेशनल अवार्ड हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, बेस्ट ईपीसी कंपनी। एंड करतारपुर साहब कॉरिडोर जैसे हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के काम किए हुए हैं। सो O&M के अंदर भी वेरी स्ट्रॉन्ग। O&M में हमने पानीपत से लेके अमृतसर तक पूरा स्ट्रेच संभाला था, विच इज 75% 6 लेन एंड 25% इज अबाउट 4 लेन। सो गॉड इज बीन काइंड, वी हैव बीन ग्रोइंग। एंड जिस शहर से हम लुधियाना से, स्टेट से, पंजाब से चले आज, उसमें हमारी ऑर्डर बुक वैल्यू लेस देन 30% है। और ज्यादा काम हमारे पास बिहार और झारखंड में है, लगभग दोनों स्टेटों में 3000 करोड़ के आसपास के काम है, मतलब दोनों स्टेटों में मिला के 6000 करोड़ के काम है। 3000 करोड़ का काम लगभग एक स्टेट में है। सब अगला सवाल मेरा ऑर्डर बुक को ही लेकर होगा कि FY25 में आपकी जो ऑर्डर बुक है वो कैसी दिखाई दे रही है और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं? हमने लगभग 16,000 करोड़ के आसपास के टेंडर ऑलरेडी बिड किए हुए हैं। एंड हमारे पास कभी भी ऑर्डर बुक वैल्यू का प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे ज्योग्राफी वाइज हम इतना अपने आप को ग्रो कर चुके हैं कि एक स्टेट में नहीं मिलेगा, सेकंड स्टेट में मिल जाएगा।
और वर्टिकल वाइज हमारे पास इतना वर्टिकल्स हैं। आपको मालूम है कि हम, जैसे मैंने बताया कि हमने रनवेज का काम कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स में बहुत काम आना है आगे, मेट्रो में कर रहे हैं तो मेट्रो में बहुत काम आना है, सड़कों का तो आपको पता ही है कि सड़कों के लिए तो ये गवर्नमेंट फेमस है कि इतना इंफ्रा क्रिएट कर दिया। एंड देन स्पेशलाइज्ड में मैंने बताया कि जैसे हमने काम किए, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 6 लेन एलिवेटेड हम कर चुके हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड 4 लेन हम कर रहे हैं। सो हमारे लिए मुझे लग नहीं रहा कोई डर्थ ऑफ बिजनेस होगा, और हमारे पास पहले ही ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। एंड you know, I don't think there would be any dearth of the work, and the sky is the limit for a company like us. You know, the CARE की industry report है, we are one of the fastest growing infra EPC company of the country, जिसमें पिछले 4 सालों में अगर आप देखें कि हमने लास्ट ईयर 33% ROE दी है, कैगर 50% दिया है लगभग। So our growth is visible, and going forward we are conservative, but you know, getting order book value is never a challenge for us. Thank you. बिल्कुल, तो ये तो नजरिया था ऑर्डर बुक को लेकर जो काफी स्ट्रांग है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ का गाइडेंस क्या रहेगा अगले 2-3 साल के लिए? हम कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं लेते कि हमने टेंडर लेना है। हमारा एक कंसिस्टेंसी है कि क्या लेवल जो हम मेंटेन करते हैं डबल डिजिट, हम उस पर ध्यान देते हैं। और उसके एज मैंने आपको बताया कि हमारे पास वर्टिकल एंड ज्योग्राफी वाइज इतना हम कंपनी ग्रो कर गई है कि हमें उस लेवल पे काम लेना मुश्किल नहीं लगता। हमारे पास ऑलरेडी काम काफी है और आने वाले टाइम पे भी काम आता जाएगा।